rotate, rotates, pen tool, rotate, बिल्कुल। pen tool, add अच्छा, anchor to हम gradient. anchor जो to ग्रेडियंट कलर देख Yes, लिया sir. था। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे स्ट्रोक के बारे में, हम दोबारा से उसको क्विकली देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और मैंने इधर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके हो गया। मैं यहाँ पे इसको दो तीन तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, जरा आप। सर आप मेरे ब्लॉग देख लो, मैंने क्लिपिंग मार्क्स से बनाई है। मैं इसको कॉपी ले लेता हूँ। जी, आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें ये जो हमने शेप्स मेरे पास ये वाली आ रही है, ये क्या इसके ऊपर स्ट्रोक और फिल दोनों है या एक चीज है? सर दोनों है। दोनों है। सर दोनों है। दोनों है। अच्छा, फर्स्ट वाले पे सर फर्स्ट और सेकंड वाले पे? सेकंड वाले पे सर खाली स्ट्रोक है। क्या है? स्ट्रोक है खाली। ओनली स्ट्रोक है। स्ट्रोक। इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, जरा आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, अच्छा, अंडू के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की होती है? सर कंट्रोल Z। और रीडू के लिए? कंट्रोल शिफ्ट Z। अंडू के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल जेड और रीडू के लिए होती है कंट्रोल शिफ्ट जेड। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है? फिल एंड स्ट्रोक है या फिल है या उसका? पहले सर स्ट्रोक है सिर्फ। ये खाली स्ट्रोक का बस। और ये वाला? सर खाली ये फिल है। अच्छा, कैसे हमें पता कर सकते हैं? हम जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ओके, ये देखिए। यस सर। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो पर्पल और हमारे पास ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ रहा है। अगर मैं अपने स्ट्रोक का जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखें। अच्छा, और मैंने इसको, ये देखें, आप देख रहे हैं ये फिल एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक और फिल। इसी तरह से हमने स्ट्रोक सेंटर देखा था, स्ट्रोक्स इनसाइड देखा था और आउटसाइड देखा था। याद है आपको? यस सर। अच्छा, यस सर, याद है। मैंने यही शेप्स नीचे कॉपी ले लिया और इसी कॉपी मैंने ए 3 कॉपीज क्रिएट करती हैं। अच्छा, अब ये जो जब हम कोई शेप्स लेते हैं, स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, तो जो स्ट्रोक होता है वो हमारा सेंटर के हिसाब से, मतलब बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। मतलब कि जब हम उसका स्ट्रोक करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, तो वो इनसाइड भी इंक्रीज हो रहा होता है और आउटसाइड भी आपका साइज इंक्रीज हो रहा होता है। हो रहा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके पास ब्लू कलर की लाइंस आ रही होगी, देख रहे हैं आप लोग? अगर मैं इसका स्ट्रोक इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए, इनसाइड भी हुआ और आउटसाइड भी हुआ। अब मैं दूसरे पे आता हूँ। आपको बताया था स्ट्रोक आप यहाँ से भी ले सकते हो, आपको यहाँ से, यहाँ पे भी स्ट्रोक आपको सारा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रोक आ रहा है, ये देखो, कोई तमाम ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह से आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने स्ट्रोक का ये जो है पैनल, उसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, ये देखें। और ये सब फ्रेम की शेप में स्ट्रोक आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या जो हमारे पास तीनों स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो है स्ट्रोक सेंटर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए अलाइन स्ट्रोक। अब मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो होता है स्ट्रोक टू सेंटर होता है। अब मैं सेकंड पे आता हूँ, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें, ये इनसाइड, मतलब कि आपके शेप के इनसाइड, इनर वाली साइड पे साइज इसका होगा, ये देखें। देख रहे हैं आप? ये ब्लू साइड जो आपके पास आ रही है, पाथ आ रहा है, उसके आप इनसाइड पे, इनसाइड की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है।
इसी तरह से हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आने के बाद हम क्या कर देते हैं, आउटसाइड। तो ये क्या करेगा, आपकी ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है इनर ये वाली साइड पे नहीं, outside कर देगा। आउटसाइड पे चले जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यस सर। यस शेप का साइज Yes, sir. सब पे हमारा सेम था, लेकिन जो हमने स्ट्रोक यूज किया वो हमने तीनों पे आपको मेरी डिफरेंट, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, तीनों पे डिफरेंट हमने यूज किया। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मुझे। सर ये लिमिट क्या है? लिमिट ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन थर्ड चीज पे आ जाते हैं। मैंने इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्टर के थ्रू मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, ये 3 कॉपीज इसकी मैं ले लेता हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बेटा, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉर्नर्स। ठीक है, जब हम करते हैं तो हमारे पास कॉर्नर्स, ठीक है, हम अपने कॉर्नर्स को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपका मीटर ज्वाइन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मीटर ज्वाइन होता है, मतलब कि बिल्कुल स्क्वायर होता है। अगर आपको अपने जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करना है, आपने जैसे मैंने अभी शेप के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, राउंड ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये जो मेरे कॉर्नर्स होंगे इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, राउंड कर देगा। ये देखो, देख रहे हो आप? सर बिल्कुल हल्का सा किया है। जी देख रहे हो आप? यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थर्ड पे आता हूँ। थर्ड को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये क्या कर देगा, इसको बेवल ज्वाइन कर देगा, मतलब कि तिरछा कर देगा, मतलब थोड़ा सा इसको कर्व कर देगा। ये देखो, ये देखो। यस सर, ऊपर से थोड़ा सा वो बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो गया। बिल्कुल, देख रहे हैं आप? साइड से काट दिया ना उसको। जी, ऐसे लगा कॉम्बी से काट दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो आप जिस तरह से चाहें वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब आपको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर, यहाँ तक हमें क्लियर। मैंने Yes, क्या sir. किया, इसको कंट्रोल जी किया और इसको मैंने साइज थोड़ा सा छोटा करके बाहर की तरफ ले गया। ओके, अब हम आ जाते हैं लाइन की तरफ। ठीक है बेटा, म्यूट कर दो। अच्छा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की और शिफ्ट के बटन से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आप जो ये लाइंस देख रहे हो बिल्कुल आपके पास क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप इस लाइन को क्या कर दो, इसके जो एंकर पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को, उसको अगर आपने राउंड करना है तो आप जस्ट यहाँ पे आके उसको राउंड के ऊपर क्लिक कर दोगे, इसके कैप को राउंड कैप कर दोगे। ये देखो, राउंड हो गया। यस सर। ठीक है, मैं सी की कॉपी ले लेता हूँ। ये देखिए, मैं चाहता हूँ इसको क्या कर दें, हम प्रोजेक्टिंग कैप कर दें, तो ये थोड़ा सा आपका कैप की तरह आ जाएगा, जैसे टी टाइप होता है ना, ये देखें वो चीज आ जाएगी। और सर सिंपल स्ट्रोक में क्या होता है? क्या सिंपल स्ट्रोक में, सिंपल जो कॉमन होती है, यानी कि वो जो बाय डिफॉल्ट होती है हमारे पास। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे होते हैं वो ये फर्स्ट वाले आ रहे होते हैं, मतलब बट कैप आ रहा होता है, मीटर ज्वाइन आ रहा होता है और अलाइन टू स्ट्रोक आ रहा होता है। ओके सर। अब मेरे पास ये लाइन है, इसको मैंने एक और ड्रॉ कर लिया और मैं इसको आके बट ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अच्छा, अब मैं अपनी इस लाइन को, ठीक है, डैश लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा, डैश लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास लाइन आ गई। देख रहे हैं आप? ओके सर, लाइक अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है डैश, मतलब कि जो डैश आ रहा है वो आपके पास 12 पीटी का आ रहा है। कितने आ रहा है? अगर आप इसको कम करना चाहते, पॉइंट मैंने यहाँ पे 5 पीटी कर दिया। ठीक है, अब ये देखो जो डैश आ रहा है आपके पास ब्लैक कलर का 5। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो गैप आना चाहिए, जो व्हाइट गैप आ रहा है हर डैश के बाद, आप देख रहे हो व्हाइट कलर का गैप आ रहा है। गैप कितना होना चाहिए? मैंने कहा 10 पीटी। ठीक है, ये देखो। ओके सर। अच्छा, हम इसको इस तरह से भी देख लेते हैं। मैंने एक शेप लिया, डैश लाइन से हटा दिया और इसको मैंने जिस तरह से होता है ये तमाम चीजें, ये देखें। ओके, अब मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने इसको डैश बॉक्स में कर दिया। ये देखें, तो मेरी अब आवाज आई?
बिल्कुल आ रही है। मैंने 5 पीटी कर दिया, जो हमारे पास ये डैश है वो 5 पीटी का, और जो इसके अंदर गैप है वो 10 पीटी का है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट डैश के आपको बाद अब जो आवाज आ हमारा रही है? सेकंड डैश आए वो आया हमारा कितना है, 10 सर अब पीटी का। आपको मेरी आवाज आ अनस रही है? अनस बेटा चुप कर जो बस, ठीक सर है। मैं नहीं बोल रहा। एक दफा बता दो। फाइव फाइव बोल रहे हैं। फाइव फाइव सॉरी, आवाज आ रही है? फाइव चुप कर जो बेटा। अब आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट डैश जो आ रहा है वो आ रहा है 5 पीटी का, उसके बाद गैप जो आ रहा है 10 पीटी का, फिर उसके बाद जो डैश आ रहा है वो हमारे पास 10 पीटी का आ रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? अरे Yes, आपने sir. लाइन को स्क्वायर में कैसे लाए? क्या खुद ही आ जाएगा डैश? हमने उस अपने जो उसका स्टाइल है स्ट्रोक का, उसको हमने डैश में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ से मैं हटा दूंगा तो नो ये, सर, वो स्क्वायर जो बना हुआ है, अच्छा ये है। जी ये डैश लाइन है ना। अगर मैं इधर से तमाम पे हटा देता हूँ, ये देखें, Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद अगर हमें कोई Yes, sir. एरो वगैरह लगाना है आप वो भी लगा सकते हो। मेरे पास मैंने एक लाइन ली, ठीक है। अच्छा ये डैशेज में आ गया, इसको मैंने चेक किया। अच्छा अब मैंने क्या किया, एरो हेड। अब मैंने ये अपने इस लाइन को सिलेक्ट किया और एरो हेड। अब एरो हेड के अंदर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है वो आपने क्या लेना है, मैंने कहा ये वाला एरो लेना है मुझे। बात समझ में आई? एंडिंग पॉइंट में आप क्या रखना चाहते हो? मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने कहा ये मुझे ये रखना है। आप यहाँ से उसका स्केल भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ से आता हूँ, उसका स्केल ये देखो। सॉरी सर, नेट चला गया था, दोबारा दिखा दें। सर नेट स्ट्रोक का बता रहे हैं, ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? ये बेटा डिफरेंट आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। सर दोबारा जी बेटा, बता दें, नेट चला गया था। कोई बात नहीं, आप वीडियो में देख लेना। अभी जो चीज बता रहा हूँ वो आप देख लें, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी लाइन को, एरो हेड को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर। ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपने इसकी अलाइन चेंज करनी है, आप इसकी अलाइन भी चेंज कर सकते हो। इसको आपने लिंक कर दिया। सर अगर हमें इसकी लाइन का कलर चेंज करेंगे तो क्या आगे का और पीछे का दोनों का कलर चेंज हो जाएगा ना? जी मैंने देख लिया कि किस तरह करना है। जी अगर सर। आप इसका अच्छा ये मुझे चले बताएं, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या स्ट्रोक का कलर चेंज करूंगा या फिल का? स्ट्रोक का बेटा, ये फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्यों नहीं, अच्छा सिलेक्ट नहीं किया मैंने। ये तो बहुत अच्छी तरह से। देख रहे हो आप? अच्छा इसी तरह से Yes, sir. हमारे पास आपने देखा था ब्रश, हमारे पास आता था पेंट ब्रश, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर लिया, ये देखें, ओके। अब मैं यहाँ पे ओके आता हूँ, सर। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसके स्टार्ट पे यहाँ पे एरो आ जाए। ये देखें, जो भी एरो लगाना है। ये क्यों नहीं आया? हम्म। Sir, start up the straight line now. ये क्यों नहीं आया?
सर हो गया मेरा भी। पुरुष ये क्यों नहीं कर रहा? चलिए पुरुष पे हम देख लेंगे। अच्छा, अब हम जो सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं वो क्या कहते हैं, हम देखेंगे स्केल टूल्स का। ठीक है, स्केल टूल देखेंगे। ठीक है, ओके मैं सर। सेक्शन हम यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात आपको बताया था, अगर मुझे अपने आर्टबोर्ड का साइज इंक्रीज करना है तो कहाँ से कर सकता हूँ? आर्टबोर्ड साइज शिफ्ट ओ। कहाँ से कर सकता हूँ सर शिफ्ट ओ। जी? शिफ्ट ओ। शिफ्ट ओ सर। शिफ्ट ओ, ओ। ये तो शॉर्टकट की है। इसके अलावा सर क्या सर क्या? जो हमारा आर्ट बोर्ड का साइज आ रहा है उसको मुझे इंक्रीज करना है, बड़ा करना है आर्ट बोर्ड के साइज को, तो शिफ्ट ओ के अलावा हम कहाँ से कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन? सर दूसरा ऑप्शन आपने नहीं बताया था। अच्छा, दूसरा कंट्रोल ऑप्शन प्लस। आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे आते हो, क्लिक कर देते हो, ये देखो। ओके ठीक है, सर। सर यहाँ अगर पे हमें अपना आर्ट बोर्ड का जो है कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? सर स्क्वायर ले लेंगे। सर इसको हम जेपीजी में सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सर कैसे थोड़ा बता दें। वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? हम सेक्शन एंड करते हैं, मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर। ओके सर। ओके। अच्छा, वैसे हमारे पास कौन कौन आसन अरेंज नहीं आ रहा हमारे पास। सर इन्हें लीव